हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दें? उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया, ये तो वो कह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसे में जदयू लगातार ये दावे कर रही थी कि वो बीजेपी के साथ वहाँ पर गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन बात नहीं बनी। 51 सीट का दावा कर रही थी जदयू, बात नहीं बनी। तो 25 जगहों पर अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है जदयू और भी कह रही है कि बहुत जल्द हम सीटों का घोषणा कर देंगे कि कहाँ कहाँ पर जदयू लड़ेगी। उसके बाद दिल्ली में ये बैठक करने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना पहुंचे हैं और आज पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी से अलग हटके हम कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में एनडीए मजबूत है। लेकिन जब पत्रकारों ने कहा कि क्या इस प्रकरण में आरसीपी सिंह की वजह से देरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आरसीपी सिंह की वजह से कोई देरी नहीं है। हम उम्मीद बनाए थे बीजेपी के साथ कि हाँ बीजेपी हमें वहाँ पर सीट देगी, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, सुनिए। कि कई दावेदार थे इन क्षेत्रों में, तो जो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने अधिकृत कर दिया कि उसमें जो सशक्त उम्मीदवार होगा उनको चुनाव होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां हमको चुनाव लड़ना है, इसको शॉर्टलिस्ट किया है यूपी के अध्यक्ष ने और उस विधानसभा क्षेत्रों की भी घोषणा करने के लिए हम लोगों ने यूपी पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत किया। तो उम्मीदवारों के नाम की सूची आपने जारी नहीं की है, तो क्या ये आज भी उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से कोई बात हो सकती है या कोई गठबंधन की कोई संभावना? देखिए, उम्मीद तो अभी तक तो कोई बीजेपी की तरफ से सकारात्मक अभी तक भी नहीं आया है, तो इसलिए अब उसकी उम्मीद करना बेकार है। अब तो चुनाव मैदान में हमने घोषित कर दिया है और जो हमारे सशक्त उम्मीदवार जो आवेदक हैं और जो चाहते हैं, उनमें जो सशक्त उम्मीदवार हैं उनका चयन करके हम लोग उम्मीदवारों की सूची भी जारी करें। पर ललन जी, मेरा सीधा सवाल पहले यही था कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से जेडीयू को इतना नुकसान हो रहा है यूपी में चुनाव नहीं लड़ने की वजह से, या बीजेपी ने आपको भाव नहीं दिया? हमको भाव तो कोई देने का नहीं देने का कहाँ सवाल है, इसलिए कि हम बीजेपी से अलग हटके कई राज्यों में चुनाव लड़ नहीं, यहाँ यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं। हम कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, तो भाव उनका देना, किसी भी पार्टी को भाव देने से क्या होता है? भाव दीजिए मत दीजिए, हम भी एक राजनीतिक दल है, हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और हम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते थे। रामचंद्र बाबू ने कहा कि उनको बातचीत हुई है और वो चाहते हैं लड़ना, तो विस्तार के लिए अगर वहां गठबंधन होकर चुनाव लड़ता तो ठीक था। हम तो अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़े, 15 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़े, 7 में जीते। हालांकि बाद में उस 7 में से 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिला लिया। हालांकि अब मिला लिया उन्होंने, लेकिन ये गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं था, इसलिए कि हम जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में थे और हमारी पार्टी वहां थी, तो गठबंधन के एक दूसरे दल से डिफेक्शन नहीं कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने कराया। पर सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से नुकसान हुआ है, धक्का लगा है जेडीयू के एक इमेज को भी, और आप जितना सीट पर लड़ना चाहते थे वो लड़ नहीं पा रहे? हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दें? उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया, ये तो वो कह सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी का अभी तक का जो रवैया था अंतिम दिन तक, जब जिस दिन हम किसी के झटका की बात नहीं करते, कोई झटका नहीं दिया। हाँ, आरसीपी सिंह साहब ने हम लोगों को 4 महीना पहले ये बताया था कि उनकी बात हुई है गृह मंत्री जी से, उनकी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब से, और वो लोग सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके आधार पर हम लोगों ने उनको कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने आपको आश्वस्त किया है तो बात करिए, अगर एडजस्टमेंट होता है तो कराइए। फिर उन्होंने कहा कि सूची मांग रहे हैं। हम लोगों ने 30 विधानसभा क्षेत्र की सूची बनाकर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सुपुर्द की।
लगभग 1-1.25 महीने की बात है, जब पिछला पार्लियामेंट चल रहा था उस समय की बात है। लेकिन उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं आया, कोई सकारात्मक उत्तर बीजेपी की तरफ से नहीं आया। इस बीच में कई दौर की बातचीत हुई श्री आरसीपी सिंह साहब से। आरसीपी सिंह साहब ने कहा कि बात हो रही है और समय निकलता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो गठबंधन है वो श्री संजय सहनी जी की पार्टी से और अपना दल से, तो थोड़ा चौंकाने वाला हम लोगों को लगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आरसीपी सिंह साहब से बात की। आरसीपी सिंह साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से यह बयान भी आना चाहिए कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है और जनता दल यू से भी हमारा गठबंधन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि शीघ्र हम करा देते हैं, तो अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। नहीं हुआ 2 दिन तक। अब हमारे लिए मुश्किल था, नॉमिनेशन का शुरू हो गया था प्रारंभ, तो हम लोगों ने कहा कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते और हम लोगों ने 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर दी। उम्मीदवारों की सूची हम लोगों ने इसलिए जारी नहीं की कि कई दावेदार थे इन क्षेत्रों में, तो जो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने अधिकृत कर दिया कि उसमें जो सशक्त उम्मीदवार होगा उनको चुनाव होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां हमको चुनाव लड़ना है, जिसको शॉर्टलिस्ट किया है यूपी के अध्यक्ष ने, और उस विधानसभा क्षेत्रों की भी घोषणा करने के लिए हम लोगों ने यूपी पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत किया। तो उम्मीदवारों के नाम की सूची आपने जारी नहीं की है, तो क्या ये आज भी उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से कोई बात हो सकती है या कोई गठबंधन की कोई संभावना? देखिए, उम्मीद तो अभी तक तो कोई बीजेपी की तरफ से सकारात्मक अभी तक भी नहीं आया है, तो इसलिए अब उसकी उम्मीद करना बेकार है। अब तो चुनाव मैदान में हमने घोषित कर दिया है और जो हमारे सशक्त उम्मीदवार जो आवेदक हैं और जो चाहते हैं, उनमें जो सशक्त उम्मीदवार हैं उनका चयन करके हम लोग उम्मीदवारों की सूची भी जारी करें। पर ललन जी, मेरा सीधा सवाल पहले यही था कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से जेडीयू को इतना नुकसान हो रहा है यूपी में चुनाव नहीं लड़ने की वजह से, या बीजेपी ने आपको भाव नहीं दिया? हमको भाव कोई देने का नहीं देने का कहाँ सवाल है, इसलिए कि हम बीजेपी से अलग हटके कई राज्यों में चुनाव लड़, नहीं, यहाँ यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं। हम कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, तो भाव उनका देना, किसी भी पार्टी को भाव देने से क्या होता है? भाव दीजिए मत दीजिए, हम भी एक राजनीतिक दल है, हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और हम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते थे। रामचंद्र बाबू ने कहा कि उनको बातचीत हुई है और वो चाहते हैं लड़ना, तो विस्तार के लिए अगर वहां गठबंधन होकर चुनाव लड़ता तो ठीक था। हम तो अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़े, 15 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़े, 7 में जीते। हालांकि बाद में उस 7 में से 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिला लिया। हालांकि अब मिला लिया उन्होंने, लेकिन ये गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं था, इसलिए कि हम जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में थे और हमारी पार्टी वहां थी, तो गठबंधन के एक दूसरे दल से डिफेक्शन नहीं कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने कराया। पर सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से नुकसान हुआ है, धक्का लगा है जेडीयू के एक इमेज को भी, और आप जितना सीट पर लड़ना चाहते थे वो लड़ नहीं पा रहे? हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दें? उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया ये तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी का अभी तक का जो रवैया था अंतिम दिन तक, जिस दिन तो सुना आपने कि किस तरह से ललन सिंह कह रहे हैं कि यूपी में हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, और हाँ, बिहार में एनडीए मजबूत है, यूपी में हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जहाँ तक बात है
कि सीट बंटवारे में देरी की, उसमें आरसीपी सिंह दोषी नहीं है। हम बहुत प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी के साथ हमारी बात बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम वहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं।